हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद अड्डा में। और मैं हूं आनंद कुमार। आज मैं आप सभी को 12th क्लास का क्वेश्चन टू आंसर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट टू क्वेश्चन टू आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन टू आंसर। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट में क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल डेट डे। What change did the order from Berlin cause in school that day? मतलब उस दिन स्कूल में बर्लिन के कारण क्या बदलाव हुए। उस दिन स्कूल में बर्लिन के कारण क्या बदलाव हुए। उस दिन स्कूल में बर्लिन के कारण क्या बदलाव हुए। दीजिए, आपका आंसर स्क्रीन पे रहा। लिखा है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन caused a great dismay in the school that day। मतलब बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में बहुत खलबली मच गई। बर्लिन के आदेश से उस दिन स्कूल में बहुत खलबली मच गई। नेक्स्ट, इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स। इट अपसेट ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब इसने सभी छात्रों को परेशान कर दिया। इसका मतलब है इसने सभी छात्रों को परेशान कर दिया। नेक्स्ट, M. Hamel, the class teacher, was greatly agitated। M. Hamel, the class teacher, was great agitated का मतलब कहता है मिस्टर हैमल यानी एम हैमल वर्ग शिक्षक बहुत उत्तेजित थे। नेक्स्ट, नाउ ऑनवर्ड द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन वुड टीच ओनली जर्मन। मतलब अब बाद में अल्सेक और लोरेन के स्कूल केवल जर्मन भाषा सिखाते थे। अब बाद में अल्सेक और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा सिखाते थे। नेक्स्ट, इसी का आगे और है, इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच मतलब यह फ्रेंच में उनकी आखिरी पाठ था। मतलब कहता है कि यह फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ था। इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, यह फ्रेंच में उनका आखिरी पाठ था। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वुड बी taught the language of their new masters। From the next day they would be taught the language of their new masters। मतलब अगले दिन से उन्हें अपने नए शिक्षक की भाषा सिखाई जाएगी। अगले दिन से उन्हें अपने नए शिक्षक की भाषा सिखाई जाएगी। समझ में आ गया। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका यहीं तक कंप्लीट हुआ आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल्स चेंज। मतलब मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाएं कैसे बदल गई। मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाएं कैसे बदल गई। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाएं कैसे बदल गई। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर यह रहा। कहता है, फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल वेयर टोटली चेंज्ड नाउ। फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल वेयर टोटली चेंज्ड नाउ मतलब मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाओं को अब पूरी तरह से बदल दिया गया था। मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाओं को अब पूरी तरह से बदल दिया गया था। कहता है, मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की भावनाओं को अब पूरी तरह से बदल दिया गया था। चलिए, इसी का आगे और है। लीजिए, आपके स्क्रीन पर रहा ये, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज पेट्रोटिक फीलिंग्स इन हिम। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज पेट्रोटिक फीलिंग्स इन हिम मतलब बर्लिन से आदेश ने उनमें देशभक्ति की भावना जगा दी। बर्लिन से आदेश ने उनमें देशभक्ति की भावना जगा दी। ठीक है। चलिए, इसका अभी और वीडियो है, इसका आंसर भी और है आगे। लीजिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है, ही सडनली डेवलप
a strange fascination for his language and school. He suddenly developed a strange fascination for his language and school. मतलब उन्होंने अचानक अपनी भाषा और स्कूल के लिए एक अजीब आकर्षण विकसित किया। उन्होंने अचानक अपनी भाषा और स्कूल के लिए एक अजीब आकर्षण विकसित किया। नेक्स्ट कहता है हिज बुक्स वेर हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। हिज बुक्स वेर हिज ओल्ड फ्रेंड्स नाउ मतलब उनकी किताबें अब उनकी पुरानी दोस्त थी। उनकी किताबें अब उनकी पुरानी दोस्त थी मतलब उनकी किताबें अब उनकी पुरानी दोस्त थी। नेक्स्ट कहता है ही सडनली ग्रीव रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हेमल। ही सडनली ग्रीव रिस्पेक्ट फॉर हेमल मतलब उन्होंने अचानक मिस्टर हेमल के लिए सम्मान बढ़ाया। उन्होंने अचानक मिस्टर हेमल के लिए सम्मान बढ़ाया। नेक्स्ट he even forget all about his ruler। he even forgot all about his ruler मतलब यहाँ तक कि वह अपने शासक के बारे में सब भूल गया। ठीक है, सब भूल गया। नेक्स्ट he also ignore how cranky मिस्टर हेमल was। मतलब उसने यह भी अनदेखा कर दिया कि विचित्र विचारों वाला मिस्टर हेमल कैसा था। यह भी अनदेखा कर दिया कि विचित्र विचारों वाला मिस्टर हेमल कैसा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही पास इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल ऑन द वे टू स्कूल मतलब जब वो स्कूल के रास्ते में टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो फ्रेंच ने क्या देखा। जब वो स्कूल के रास्ते में टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो फ्रेंच ने क्या देखा। ठीक है, जब वो स्कूल के रास्ते में टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो फ्रेंच ने क्या देखा। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा। लीजिए इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा। फ्रेंच पास द टाउन हॉल ऑन हिज वे टू स्कूल मतलब फ्रेंच ने स्कूल जाने के रास्ते में टाउन हॉल पास किया। फ्रेंच ने स्कूल जाने के रास्ते में टाउन हॉल गुजरा यानी पास किया। ठीक है, फ्रेंच ने स्कूल जाने के रास्ते में टाउन हॉल को पास किया यानी गुजरा। नेक्स्ट देयर वाज अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देयर वाज अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी। ठीक है, फ्रेंच जब गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी। चलिए इसी का नेक्स्ट आ रहा है फॉर द पास्ट 2 years ऑल देयर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर मतलब पिछले 2 वर्षों से उनकी सभी बुरी खबरें आई थी। पिछले 2 वर्षों से उनकी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थी। ठीक है, पिछले 2 वर्षों से उनकी सभी बुरी खबरें जो थी यहीं से आई थी। चलिए इसका भी और आंसर है, देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। द पीपुल जनरली थ्रोनिक देयर टू हियर द लेटेस्ट न्यूज मतलब आमतौर पर लोग नवीनतम समाचार सुनने के लिए वहां आते थे। साधारण तरीका से जब कोई लोग आते हैं तो नया नया न्यूज सुनने के लिए वहां लोग आते थे, नया नया। लेकिन वहां पर तो पिछले 2 वर्षों का न्यूज वहां पर दिखाई दे रहा था। आमतौर पर लोग नवीनतम समाचार सुनने के लिए वहां आए थे। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ on that day they were eager to know about the latest order that had come from Berlin। उस दिन वे उस न्यूनतम आदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे जो बर्लिन से आया था। ठीक है, on that day they were eager to know about the latest order that had come from Berlin मतलब कि उस दिन वे उस नवीनतम आदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे जो बर्लिन से आए थे। ठीक है, चलिए ये मेरा आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।